9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। वो कलाकार और नेता जिसने अपनी काबिलियत को हर फील्ड में साबित किया। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासी गलियारों तक अपनी धाक जमाई। क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार पारियां खेली तो राजनीति के मैदान पर कई बार ऐसी गुगली डाली कि सियासी पंडित भी चौंक गए। सियासी सफर में आज बात करेंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की। क्रिकेट में नवजोत सिंह सिद्धू के कारनामे से तो आप सभी वाकिफ हैं। आइए आपको बताते हैं सिद्धू के सियासी पारी के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू का एक क्रिकेटर से सफल राजनेता बनने तक का ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सिद्धू ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत बीजेपी से की और फिलहाल पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से 2004 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन सांसद बनते ही एक पुराने मामले ने उनका दामन थाम लिया। दरअसल 1988 में सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। उनके सांसद बनने के बाद ये केस फिर से खुल गया। दिसंबर 2006 में कोर्ट में उनके खिलाफ केस चला और मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। इस पर सिद्धू ने जनवरी 2007 में लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद फरवरी 2007 में सिद्धू एक बार फिर अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और अच्छी जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दी और चुनाव जीत लिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सिद्धू के बीच आपसी टकराव शुरू हो चुका था। उनकी जगह जेटली को चुनावी मैदान में उतारे जाने से सिद्धू इस कदर नाराज हुए कि बीजेपी की लाख कोशिशें भी उन्हें मना ना पाई और साल 2016 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में सिद्धू को बीजेपी ने अमृतसर से चुनाव नहीं लड़ने दिया। उनकी जगह पार्टी ने अरुण जेटली को उतारा। हालांकि जेटली ये चुनाव हार गए। अमृतसर से चुनाव न लड़ पाने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू काफी नाराज थे। इस बीच उनके बीजेपी छोड़ने की खबरें भी आने लगी। इसके बाद बीजेपी ने अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा भेजा, लेकिन वो खुश नहीं थे। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की ओर से नजरअंदाज किए जाने पर सिद्धू ने जुलाई 2016 में बीजेपी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अमृतसर से लोकसभा चुनाव न लड़ पाने की सिद्धू की नाराजगी बनी रही। सिद्धू ने टिकट न मिलने को ही बीजेपी छोड़ने की असली वजह भी बताया। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी आवाज पंजाब लॉन्च की। इस दौरान चर्चा थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सारी अटकलों को गलत साबित करते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसमें सिद्धू ने 42,809 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पंजाब में बनी कांग्रेस सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिद्धू का नाम था। फिलहाल सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री हैं और उनके पास पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य सहित अन्य मंत्रालय हैं। संपत्ति के मामले में भी सिद्धू पाजी किसी से कम नहीं है। उनकी शानदार लाइफस्टाइल से सभी वाकिफ हैं। लग्जरी कारों से लेकर महंगी गाड़ियों के सिद्धू खासे शौकीन हैं। उनके पास मिनी कूपर से लेकर लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी कारें हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। आइए एक नजर डालते हैं उनके लग्जरी लाइफस्टाइल पर। साल 2017 के सिद्धू के चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उनके पास टोयोटा की लैंड क्रूजर, मिनी कूपर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों की कीमत 26 लाख से 1 करोड़ तक है। इसके अलावा उनके पास BMW S6, टोयोटा कोरोला और एम्बेसडर जैसी कारें भी हैं। साथ ही सिद्धू के पास BMW की जो सीरीज है उसकी कीमत लगभग 90 लाख बताई जाती है। शेरो शायरी के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू महंगी घड़ियों के भी खासे शौकीन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 44 लाख रुपए तक की घड़ी है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू ने अपनी कुल संपत्ति 45 करोड़ 91 लाख घोषित की थी। इसमें 2 आवासीय प्लॉट, 2 लैंड क्रूजर, उनकी कीमती घड़ियां आदि शामिल थी। इस दौरान उन्होंने ये भी घोषित किया था कि वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में उनकी वार्षिक आय 9 करोड़ 66 लाख रुपए थी। सिद्धू के पास अमृतसर के हॉली सिटी में अपना बंगला है, जिसकी कीमत 31 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जाती है। हाल ही में सिद्धू के इस बंगले की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिन्हें देखकर सिद्धू की शानो शौकत का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा रंजीत एवेन्यू और आनंद एवेन्यू में भी उनकी प्रॉपर्टी है। सिद्धू ने अपनी लाइफ के 19 साल क्रिकेट को दिए। राजनीति और कॉमेडी में आने से पहले सिद्धू का क्रिकेट में सफर शानदार रहा।
बड़े पैमाने पर सिद्धू सिक्सर सिद्धू के नाम से भी पहचाने जाते हैं। सिद्धू ने साल 1983 में भारतीय क्रिकेट की टेस्ट टीम में जगह बनाई और वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहला मैच खेला। इस मैच में वो सिर्फ 19 रन बना पाए थे। साल 1987 के विश्व कप में उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया। सिद्धू ने 5 में से 4 मैच खेले और हर मैच में अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने शारजाह में साल 1989 में पहला शतक लगाया। सिद्धू ने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 134 रन बनाए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। उन्होंने 136 वनडे मैचों में कुल 4413 रन बनाए। सिद्धू ने 51 टेस्ट मैच खेले और 3202 रन बनाए। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201 था। 1999 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेते वक्त कहा था कि वो एक क्रिकेटर कमेंटेटर की टिप्पणी से आहत होकर क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। सिद्धू ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली और टीम को संकट के समय में उबारा। खासकर 1987 के विश्व कप में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। सिद्धू ने अपनी लाइफ के 19 साल क्रिकेट को दिए। राजनीति और कॉमेडी में आने से पहले सिद्धू का क्रिकेट में शानदार सफर रहा। वो बड़े पैमाने पर सिक्सर सिद्धू के नाम से भी पहचाने जाते हैं। बॉल इतने ऊपर चली गई, लगता है एयर होस्टेस नीचे लेकर आएगी। परेशानियां बच्चों की तरह होती हैं, जितना आप उन पर ध्यान देंगे वे उतनी ही बढ़ती रहेंगी। गेंद उसके हाथों से ऐसे फिसल गई जैसे गर्म पराठे से मक्खन फिसल जाता है। जिस तरह से भारतीय टीम के विकेट गिर रहे हैं वो मुझे पटियाला में राजेंद्र टॉकीज में साइकिल स्टैंड की याद दिलाता है। एक गिरता है और बाकी सब गिर जाता है। सांख्यिकी मिनी स्कर्ट की तरह है, जितना ढकती है और उससे ज्यादा खोलती है। विकेट पत्नियों की तरह ही होते हैं, तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कब किस रास्ते से टर्न ले। वो वैसे ही कंफ्यूज हैं जैसे एक बच्चा टॉपलेस बार में जाने पर होता है। उसकी गेंद इतनी धीमी थी कि मेरा मम्मा उससे भी ज्यादा तेज दौड़ सकती है। बिना परिश्रम के केवल एक चीज आपको मिल सकती है और वो है डैंड्रफ। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और नेता के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।